आज जो मेरा विषय है वो विषय है कि परमेश्वर स्तुति के तख्त पर विराजमान। किस तख्त पर विराजमान है? स्तुति के तख्त पर विराजमान है। और परमेश्वर हमसे अपनी स्तुति की, जिसको हम कह सकते हैं इच्छा रखता है, या हमसे आशा रखता है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, प्रेस करें, परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के तख्त के ऊपर विराजमान। किस तख्त के ऊपर विराजमान है? स्तुति। और मैं आपको इस विषय को इस तरीके से भी समझाने के लिए चाहता हूँ कि हजारा करोड़ा लोग स्तुति कर रहे हैं, हजारा करोड़ा लोग स्तुति कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर किस स्तुति को चाहता है? ये सारी चीजों पर आज हम वर्णन करेंगे कि परमेश्वर की स्तुति को चाहता है, किस टाइप की स्तुति परमेश्वर हमसे चाहता है। भजन संहिता 22 उसकी तीसरी आयत को हम पढ़े। द बुक ऑफ साम चैप्टर 22 वर्स 3। परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। अब इधर जो वर्ड आता है, तू जो इस्राएल की स्तुति के तख्त पर विराजमान। कौन सा तख्त है? इस्राएल की स्तुति का तख्त। इस्राएल की स्तुति का तख्त, यानी कि परमेश्वर जो यहोवा है वो इस्राएल की स्तुति के तख्त के ऊपर विराजमान है। यानी कि जब मैं और आप स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर अपना तख्त लगाता है। हमारे ऊपर क्या करता है? तख्त। जब आप खुदा की स्तुति, खुदा की हमदो मजीद, उर्दू में खुदा की हमदो मजीद करते हैं, तब खुदा आप पर अपने तख्त को लगाता है। क्या करता खुदा अजीब? आप पर आप अपने तख्त को लगा। लेकिन अभी बहुत दुनिया स्तुति कर रही है, अदर कास्ट, अन्य जाति के लोग भी स्तुति कर रहे हैं, ईश्वर को कुछ ना कुछ मान कर स्तुति कर रहे हैं। लेकिन जो बाइबल कहती है, बाइबल जो जीते खुदा का जिंदा कलाम है, जो खुदा खुद खुदा है, उसका कलाम है, वो कहती है कि वो इस्राएल की स्तुति के तख्त पर विराजता है। हालेलुया, 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 बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इस्राएल की स्तुति पर मेरे बच्चियों, मेरी बेटियों क्या करता है? विराजता है। और वो चाहता कि इस्राएल मेरी स्तुति करे। इस्राएल का मतलब जो बाइबल के अनुसार है वो इस्राएल कंट्री से नहीं है। इस्राएल का मतलब जो बाइबल के अनुसार है वो इस्राएल कंट्री से नहीं है। इस्राएल का रियल मतलब जो है परमेश्वर के आराधना, या इस्राएल का जो मतलब है खुदा के साथ रेसलिंग, लड़कर जीतना। इंग्लिश में रेसलिंग वर्ड है, खुदा के साथ लड़कर जीतना इस्राएल का मतलब है। और वो जो लड़कर जीतते हैं उनकी स्तुति के ऊपर अपना तख्त लगाता है। जो लड़ते हैं किसके साथ? शैतान के साथ। हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ। शैतान हमें हमेशा अशुद्ध करने के चक्कर में या अशुद्ध करने के इच्छा से हमारा पीछा करता है। लगातार कंटिन्यूअली डेविल, शैतान हमें अशुद्ध करने के इच्छा से हमारा पीछा लगातार करता रहता है और हमें कई प्रकार से अशुद्ध करता है। जब आप अपने घर में होते हैं, अपने परिवार के साथ अशुद्ध होते हैं। आपका परिवार अगर आपको थोड़ी सी भी कोई बात कहेगा तो आप उसके अपने गलत तेवरों को प्रकट करते हैं। अपने, क्योंकि आप बाइबल को पढ़ने के बावजूद भी आप बाइबल को अपने दिल में नहीं रखते, वचन को अपने दिल में नहीं रखते। अपने परिवार के साथ आप अपने घर के अंदर ही अशुद्ध रहते हैं।
मेरे बनते भाइयों, अगर परिवार ने आपको छोटी सी बात भी कह दिया, आप अपने परिवार को साथ क्या करते हैं? गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, जो बाइबल का व्यवहार नहीं। और उसी वक्त आप फिर भी कह रहे कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आप धन्यवाद करते रहते हैं। अन्य भाषा भी बोलते हैं। मैंने अन्य भाषा पर बार बार कहता, क्योंकि लोग अन्य भाषा बोलने से बड़े खुश होते हैं कि मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अन्य भाषा इज द नॉट स्पिरिट ऑफ गॉड। अन्य भाषा ओनली द साइन ऑफ हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का साइन है कि वो आपको मिल गया। लेकिन अन्य पवित्र आत्मा की शक्ति आपको ये सिखाएगी कि आपने अभी अपने घर के अंदर ही अपने आप को अशुद्ध किया। अगर आप पर खुदा का अभिषेक होगा, खुदा का मसा होगा, आपको आपके घर के अंदर ही पता लगेगा कि मैंने खुदा के विरुद्ध, खुदा के अगेंस्ट काम किया है। आप अपनी फैमिली के अंदर ही, परिवार के अंदर ही अशुद्ध रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई अशुद्ध है, मैं क्यों अशुद्ध हूँ? प्रभु के वचन में तो लिखा हुआ, बुराई से मत हारो, भलाई से बुराई को जीत लो। आपके साथ कोई कितनी भी बुराई क्यों ना करे, आप भलाई करो ना। आप तो परमेश्वर का वचन जानते हैं, आपको तो खुदा का कलाम पता है, तब तो खुदा की आपकी स्तुति जो है वो खुदा को पसंद आएगी। और खुदावन आपकी स्तुति पर बैठ क्या करेगा? तख्त विराजमान होगा। आपकी स्तुति के ऊपर खुदा का तख्त लगेगा और वो अपना तख्त आपकी स्तुति पर लगाएगा। और जब हम स्तुति करेंगे उसका अलग ही मजा होगा। जब हम स्तुति करते हैं राइट तरीके से, खुदा के अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के वचन के अनुसार, आप में आत्मा घुसेगा, आत्मा जुम्बश करेगा और आप एक अलग व्यक्ति होकर आराधना करेंगे, एक अलग तरीके से आराधना करेंगे। कई बार आप बच्चे पूजे करते हैं और बच्चे पूजे के चर्च में आकर भी आप बच्चे पूजे करते हैं, क्योंकि पावर नहीं होती आपके अंदर, वो शक्ति नहीं होती, वो अथॉरिटी, वो अधिकार नहीं होता जो परमेश्वर अपने स्तुति करने वालों को देता है। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, कोई नवे भाई बहन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो पवित्र आत्मा पाकर भी बुझ जाते हैं, और मेरे पर जैसे कांटे बुझ जाते हैं, वो बुझ जाते हैं और उनकी स्तुति जबरदस्ती होती है। लेकिन जब द हॉली स्पिरिट, आप खुदा की आज्ञाओं को मानते हैं, हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाता है और आपकी स्तुति का, आपकी आवाज बदल जाएगी, आपकी आवाज चेंज हो जाएगी, आपका गीत एक मिठास से भर जाएगा, आपके गीत में खूबियां आ जाएंगी, आपकी आराधना में खूबियां आ जाएंगी, आपकी स्तुति करने में खूबियां आ जाएंगी। तो मेरे प्यारे, खुदा का वचन कहता है खुदावन इस्राएल की स्तुति के तख्त पर क्या है? विराजमान। किस पर विराजमान है? इजराइल। और मैंने आपको कहा कि इजराइल का कंसर्न, इजराइल का मतलब या तो उससे नहीं है, इजराइल कंट्री से। इजराइल का मतलब परमेश्वर के वर्शिपरों से है, खुदा के आराधकों से है, जो खुदा की आराधना करते। पौलुस अपनी बातों में कहता, प्रभु के वचन में कहता है कि अब वो इजराइली नहीं, बल्कि अब वो इजराइली है जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। और जब हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय पढ़ते हैं तो लिखा हुआ, तुम इजराइल के पद से वंचित थे। किनको कह रहा पौलुस? गैर कौमों को, अन्य जातियों को, मुझे, आपसे। लेकिन अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप इस्राएल के पद के क्या हो गए? पास आपको इजराइल का पद दे दिया गया है। अब असली इजरायली लोग वो हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा यहोवा की आराधना करते हैं, खुदावंद यीशु के द्वारा यहोवा की वर्शिप करते हैं। आज यहोवा उन पर अपना तख्त लगाएगा। इसलिए लिखा हुआ है वो इजराइल की स्तुति के तख्त पर क्या है? विराजमान है। मेरे साथ इस वचन को जल्दी से थोड़ा देखिए। द बुक ऑफ एक्ट, प्रेरितों के काम, उसका 16वां अध्याय, उसकी 25वीं और 26वीं आयत को जल्दी से मेरे साथ पढ़िए। ग्लोरी बी टू गॉड। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का वचन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। इंग्लिश में अर्थक्वेक,
जब वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उधर जाकर पढ़ेंगे तो इंग्लिश में जो वर्ड है प्रेज, जब वो बेटे खुदा की कितने बजे स्तुति कर रहे थे? बोलिए आधी रात के लगभग। आधी रात के लगभग का मतलब, हाँ जी, आप 12 बजे के तकरीबन 12 या 12 बजे के बाद, 12 बजे से पहले नहीं, क्योंकि 12 बजे के पहले आप कभी आधी रात नहीं बोल सकते। 12 से लेकर बाद का समय जो है वो आधी रात का है। आधी रात के समय देखिए परमेश्वर के लोग, द पीपल ऑफ गॉड, उनके लिए क्या टाइम है? आराधना करने का, प्रभु की स्तुति करने का टाइम क्या है? उनके लिए टाइम ये नहीं है कि अभी कितने बजे। आप मान लीजिए आपको आधी रात को आप कई बार स्तुति करते हैं, तो आप सोचेंगे कि मेरे गवांडी क्या कहेंगे, तो उसके लिए बूंदी रखनी कि आप थोड़ा स्तुति करिए आत्मा में, लेकिन थोड़ा करनी आत्मा में, सोकर नहीं, मरे हुए विश्वासियों की तरह नहीं। अगर आप आधी रात को पहले उठते स्तुति करिए, लेकिन आपकी स्तुति स्पिरिचुअल स्तुति, खुदा का तख्त आप पर लगना चाहिए। खुदावंद का तख्त आपके ऊपर लगे, वो इजराइल और किसी स्तुति पर नहीं। खुदा का तख्त, ये जान लीजिए, खुदा का तख्त दुनिया की किसी स्तुति पर नहीं। खुदा का तख्त केवल बैन इजराइल की स्तुति के ऊपर ही लगता है। हालेलुया, हालेलुया। और इजराइल कौन है? इजराइली कौन है? जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, या यीशु मसीह के द्वारा पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, उन्हीं की स्तुति के ऊपर खुदा का तख्त लगता है। और जब तख्त लगेगा ना, बंधन खोल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप स्तुति वाले मेरे पर जो स्तुति करते हैं, आप आत्मिक स्तुति करिए ना। जब आप आत्मिक स्तुति करेंगे, बंधन खोल जाएंगे, आपके बंधन तोड़ दिए जाएंगे, आपके शरीर के अंदर से बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, भयंकर रोग आपके शरीर से आराधना करते करते, स्तुति करते करते आपके जिस्म से निकल जाएगा, क्योंकि वो आपकी स्तुति पर क्या होगा? विराजमान होगा। इजराइल की स्तुति के तख्त पर यहोवा विराजमान होगा। तो जब पौलुस आधी रात को, पौलुस कौन थे? सिलास, और ये कहाँ था? इन द जेल, ये जेल के अंदर इनको बंद किया गया था। किसके लिए बंद किया गया था? यीशु के प्रचार के कारण। ये यीशु का प्रचार करते थे, और इनको प्रचार के कारण इस्राएल, माफ करना, इनको प्रचार के कारण जेल में क्या किया गया था? बंद किया गया। प्रभु के दासों को अगर आप देखेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो लिखा हुआ कि इनको मारा गया बैंतों से। उनको बैंतों से क्या किया गया था? मारा गया। प्रभु के दासों को बैंतों से मारा गया। बैंतों से मारने के बाद भी ये बुड़बुड़ा नहीं रहे थे, बुड़बुड़ा नहीं रहे थे। मैं प्रेम से इजराइल बुड़बुड़ा सकता, बुड़बुड़ा सकता, लेकिन ये परमेश्वर के दास बुड़बुड़ा नहीं रहे थे, कुड़कुड़ा नहीं रहे थे। बैंत जब इनके मारे होंगे, इनको लगाए होंगे, तो क्या आहिस्ता आहिस्ता लगाए होंगे? वो तो विरोधी थे, दुश्मन थे। दुश्मनों ने इनको बड़े बुरे तरीके से मारा होगा, बड़े बुरे तरीके से बैंतों से जोर जोर से मेरे पर पीटा होगा। लेकिन आधी रात को उन्हीं जख्मों के साथ, उन्हीं कष्ट के अंदर, उन्हीं परसिक्यूशन के अंदर प्रभु के दास पौलुस और सिलास दोनों जेल के अंदर खुदा की स्तुति कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, जब वो स्तुति कर रहे थे, जेल के अंदर भूकंप आ गया। मेरे प्यारे, आपकी स्तुति खुदा को इतनी पसंद आ जाए, आपकी आराधना के अंदर खुदावल अजीब के लिए इतनी पावरफुल हो जाए कि जहां पर आप खड़े होकर स्तुति करें, लोग मन फुराए, लोग चिल्ला उठे, लोगों को अपने पापों के प्रति मेरे पर जागरूक कर दे। आपकी स्तुति के अंदर परमेश्वर इस प्रकार के पल को चाहता है
ऐसी पवित्रता ही आपकी स्तुति के अंदर परमेश्वर देखना चाहता है। लोग कहें मैं पापी हूँ, हे साइको मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। जब परमेश्वर के दास आधी रात को खुदा की वर्शिप आराधना स्तुति कर रहे थे, लिखा हुआ है जेल के अंदर भूकंप आ गया और जेल की दीवारें क्या हो हिल गई। कहां को थी? और जब जेल की दीवारें कहां को थी तो वहां का दरोगा डर गया। उसको लगा कि पीपल क्या हो गया, भाग गए, लोग चले गए। केड़े लोग? जो जेल के अंदर कैदी थी वो शायद भाग गए। अब उसने कहा कि मुझे पनिशमेंट होगा, गवर्नमेंट मुझे पनिशमेंट देगी, और वो चाकू लेकर अपने आप को मारने, कोई खंजर कोई चाकू लेकर अपने को क्या करने लगा, मारने लगा कि मैं उससे पहले मुझे पनिशमेंट किया जाए, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता हूँ। लेकिन परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, दरोगे को कहा, जब उसने देखा कि वो अपने आप को नुकसान करना चाहता है, अपने आप को आत्महत्या करना, सुसाइड करना चाहता, तो प्रभु के दास ने उसको आवाज दिया कि नो नो मत करिएगा, हम सब के सब यहाँ हैं, हम में से कोई भागा नहीं है। बट दिस इज द मिरेकल मेरे प्यारो, और दिस इज द मिरेकल फ्रॉम द गॉड। ये खुदा की तरफ से, जो स्वर्गीय खुदा है, जो राजाओं का राजा है, ये दुनिया का महाराजा है, जो इजराइल का महाराजा है, ये उसकी तरफ से उनकी स्तुति के ऊपर एक मिरेकल था। परमेश्वर आज आपसे इसी प्रकार की स्तुति चाहता है कि आप परसिक्यूशन के अंदर भी खुदा की स्तुति करें। आप मेरे प्यारे हो, अपने दुख के अंदर भी खुदा की स्तुति करें। अभी मैं आऊंगा कि आपकी स्तुति कैसी है। मेरे प्यारे हो, आपकी पहले मैंने बताया कि आप अपने घर के अंदर भी अपने आप को अशुद्ध करता है, अशुद्ध करती है मोर देन, जिससे खुदावन आपसे कभी परेशानी। खुदा के लोग उनकी खुद ही मर जाए। आपको एक बात कहना के लिए चाहता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है, मेरे साथ फिलिपियों की पत्री 2 बाब जल्दी से पढ़ लीजिए, उसकी 6वीं आयत को शायद देखिए। फिलिपियों की पत्री 2 बाब उसकी 6वीं आयत। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने सेम गॉड, इंग्लिश में पढ़ेंगे सेम गॉड, खुद खुदा हम ऐसे कह सकते हैं। सेम गॉड हिंदी में लिखा हुआ परमेश्वर के रूप में हो, इसका मतलब साफ खुद खुदा। सेम गॉड यानी कि जीसस खुद खुदा, सेम गॉड, और गॉड के रूप में या परमेश्वर के रूप में होकर। हाँ जी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के सेम गॉड होकर भी अपने आप पर कंट्रोल किया। यानी कि जमीन पर आकर उसने अपने आप को परमेश्वर साबित करने का प्रयास किया। वो किस प्रकार का परमेश्वर? त्याग वाला परमेश्वर उसने साबित किया, चंगा करने वाला परमेश्वर उसने साबित किया, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने वाला परमेश्वर उसने साबित नहीं किया। अंडरस्टैंड कर रहे ना? वो त्याग तो किया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा की, जैसे साबित होता था कि डेफिनेटली ही सन ऑफ गॉड या ही इज गॉड, वो खुदा है। लेकिन यहां पर जो पौलुस कहना चाहता है वो कुछ और है। वो खुद ही पर कहना चाहता है। पौलुस खुद ही पर बात कर रहा है कि परमेश्वर होकर अदन की वाटिका के अंदर भी किसी को पसंद नहीं किया। जब पतरस ने उस एक सिपाही का कान उड़ा दिया तो भी कान बड़े प्यार से पकड़कर वहां लगा दिया, क्योंकि जीसस अपने पिता की प्रेज करना चाहता था। हालेलुया! अपने पिता की प्रेज, क्या वो पसंद करने वाली आग नहीं थी? उसने कहा, पिलातुस को कहा, जब पिलातुस पूछता है कि तू क्यों नहीं बोलता, तू जानता कि मैं तुझे छोड़ सकता हूं, मैं तुझे बरी कर सकता हूं, लेकिन उसने कहा कि अगर मेरा पिता मुझे तेरे हाथ में ना देता तो तू मुझे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं इसी काम के लिए आया कि मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया जाए,
मैं अपने पिता की प्रेस के लिए आया। मेरे पिता ने मुझे क्रूस पर चढ़ने के लिए भेजा और मैं अपने पिता की प्रेस के लिए आया। और उसने गतशमनी बाग के अंदर भी उस सिपाही के कान को जोड़ दिया। वो ताकत उसने नहीं दिखाई। परमेश्वर, हम क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं होते, हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं होता, लेकिन तो भी कुछ साबित करते हैं, कुछ दिखाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को पहचान नहीं पाते हैं। आज आपको पहचानने की नीड है, जरूरत है कि आप अपने आप को पहचाने। मेरे बच्चों, मेरी बहनों, पहचानो कि मैं प्रभु की बेटी हूँ, बेटा हूँ, और मुझे उसकी स्तुति पवित्रता में करनी। मुझे मौका दिया गया, ये मौका मेरे हाथ से खुद चलाना चाहिए। मुझे खुदा की आराधना बिना क्रोध के, कई बार आपके अंदर क्रोध रहता है, मैं कई लोगों को देखता हूँ अक्सर क्रोधी रहते हैं। वो बात भी करेंगे किसी से तो भी क्रोध में करते हैं, उनका स्वभाव नहीं बदला। परमेश्वर का पुत्र क्यों आया? Why he came in the world? वो संसार में क्यों आया? जब हम यूहन्ना समाचार 3:16 पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक नहीं होगा, नाश नहीं होगा, परंतु इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी पाएगा। मेरे प्यारे, इसका मतलब समझिएगा कि वो आपके स्वभाव को, जो पाप का स्वभाव, आपके अंदर जो मिट्टी का स्वभाव है, उस मिट्टी के स्वभाव को बदलने के लिए आया है। आप जो मिट्टी से बनाए गए हैं, इसलिए आपके अंदर मिट्टी का स्वभाव, विभचार का स्वभाव, क्रोध का स्वभाव, लालच का स्वभाव, गुस्से का स्वभाव, मेरे प्यारे, अपने आप के अंदर बड़ा बनने का स्वभाव आपके अंदर पाया जाता है। इन सारी चीजों को आपके अंदर से खत्म करते हुए गाली देने का स्वभाव, चुगली करने का स्वभाव, निंदा करने का स्वभाव आपके अंदर है। आपके अंदर खुदा की आज्ञाकारी का स्वभाव, उसको बदलकर एक धर्मी, एक नवा मनुष्य बनना चाहता है। तो मिट्टी का स्वभाव आपके अंदर वो निकाल कर एक आपको पवित्र व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति खड़ा करना चाहता है जो खुदा को पसंद है और जिसकी स्तुति, आज लोग बहुत स्तुति कर रहे हैं, करोड़ लोग प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की स्तुति पर विराजमान है। मैंने अभी भी आपको कहा, इजराइल की स्तुति के तख्त पर वो विराजता है। इजराइल का मतलब क्या है? इजराइल का मतलब मैंने भी समझाया, जो लोग जिनको पदवी दिया गया यीशु के द्वारा, और वो पदवी किनको मिलेगा? जो मन फराएंगे, तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, पवित्र आत्मा पाएंगे, और पवित्र आत्मा पाकर खुदा के वचन को मानकर संगति करते हुए प्रेरितों के साथ शिक्षा पाते हुए, रोटी तोड़ते हुए और प्रार्थना में लोली रहते हुए, टेढ़ी जाति से दूर रहते हुए जो लोग आराधना करेंगे वो इजराइल है। और उनकी स्तुति के ऊपर खुदा अपना तख्त लगाए। हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, हालेलुया। उनकी जब आप अपने कमरे के अंदर, सुनिए ध्यान से, जब आप अपने कमरे के अंदर, अपने घर के अंदर, मैं आपको सच कहूंगा, पवित्रता के साथ स्तुति करके देखिए, उसी वक्त आपके बंधन खोल दिए जाएंगे। आपकी हड्डी अगर वखरी भी होगी, आपकी हड्डी बिना मेडिसिन के जोड़ दी जाएगी। डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपकी स्तुति के द्वारा आपके अंदर खुदावंद अपने जलाल को भेजते हैं, और वो जानता कि आपके शरीर में क्या है। आज वो आपसे प्यार करता है। यदि आज तक आप बचे हुए हैं, दिस इज द लव ऑफ गॉड, कि वो आपसे प्यार कर रहा है। कभी भी आपकी हड्डियों को हिला सकता है। कभी भी आप अपने चारपाई पर बैठे होंगे, आप कहेंगे मैंने कुछ नहीं किया, मैं गिरा नहीं, मैं गिरी नहीं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? अचानक सडनली आपकी रीढ़ की हड्डी हिल जाएगी, अचानक सडनली आपकी डिस्क हिल जाएगी। इसलिए मैं आज आपको चेताता हूँ कि उससे पहले वो आपकी हड्डियों को पिसका दे। और उसके पास मेरे प्यारे बहुत सारे हथियार है, लेकिन यदि वो आप पर दया कर रहा है, आप अपने जीवन को जानिए। अगर आपके जीवन के अंदर
अंदर पाप से भरा हुआ है, तो आप मानकर चलिए कि अभी वो मुझ पर दया कर रहा है, अभी भी उसने मुझे समय दिया हुआ, लेकिन उससे आपकी कोई चीज भी छुपी हुई नहीं। वो दया है, कभी भी आपकी हड्डी को हिला सकता है। इसलिए प्रिय जन, आपको पता है बड़े बड़े खूबसूरत लोग बड़े बड़े अचानक सडनली उनके शरीर में कुछ हो जाता है, और वो अचानक कहते कि ये तो बड़ा खतर बेचारा हट्टा कट्टा था, अचानक मेरे बेटे को मेरी बेटी को अचानक हो गया, हमने बड़ा पैसा लगाया, 4 लाख लगा दिया, हमने चंडीगढ़ में 6 लाख लगा दिया, लेकिन उसको इलाज हो नहीं पाया। अब डॉक्टरों ने कहा कि ये बिस्तर पर ही रहेगा, इधर ही जिंदा तो रहेगा, ये जिंदा तो रहेगा, जीवन तो रहेगा, बट कहाँ रहेगा? ओनली ऑन बेड, ये बेड पर बिस्तर। मैं आपको सच्ची बातें बता रहा हूँ, आपको सच्चाई कह रहा हूँ, आपको ट्रुथ कह रहा हूँ जो संसार के अंदर होता आया है। आज अपनी खुदी को मार दीजिए। मैंने जितने भी लोग हैं आपने आत्मा पाया, लेकिन आपके अंदर हो सकता है अपने परिवार के अंदर भी आप अशुद्धता ही, मैंने कहा फलाते हो, आप गीत गाते होंगे, लेकिन दैट इज द नॉट वर्शिप ऑफ गॉड। इधर लिखा हुआ पौलुस और सिलास रात के समय भाई यूसुफ क्या कर रहे थे? आधी रात को रात का स्तुति कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे। लिखा इंग्लिश में प्रेज वर्ड आता है, स्तुति कर रहे थे। क्या हो गया बच्चे? लिखा अर्थक्वेक हो गया। क्या हो गया? अर्थ। और वो क्यों था? परमेश्वर उनको दिखा देना चाहता था कि ही इज माई सर्वेंट, ये मेरे लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये स्तुति करेगा तो जगह क्या होगी बेटे? आपकी बस स्तुति में हिलना चाहिए ना। गांधीनगर आपकी स्तुति में हिल जाए, आपका घर आपकी स्तुति में हिले, अपने आप को जजमेंट करिए ना। आज आपको जजमेंट करने की जरूरत है, क्या मुझ में वो बल है या कहीं मैंने वो बल खो तो नहीं दिया। अब केवल फोकी अन्य भाषा को ही आपके पास रह, आपको एक एक बात पर गौर करना है, एक एक बात को सोचना होगा, एक एक बात को विचार करना होगा। कहीं खाली अन्य भाषा के शब्द ही मेरे पास तो नहीं रह गए। क्या परमेश्वर की कुव्वत जिसको मैंने मन दिया था, आप जब मन फराएंगे आप तब प्रभु के लोग हो जाते हैं, इजराइल हो जाते हैं, और उस इजराइल की स्तुति के ऊपर खुदाए अजीब विराजते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को उसने कहा, क्या कहा भाई? कि भाई अपने आप को नुकसान ना कर, हम सब के सब यहाँ हैं। तो व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? उसी वक्त उनको जेल से बाहर निकाला गया। अर्जुन को रात आधी रात को कहाँ ले गया? अपने घर के अंदर। आप किसी को आधी रात को अपने घर में ले लेंगे? कोई आपके घर में कहेगा रोटी दो, मुझे बड़ी भूख लगी, सो जाइए, मॉर्निंग मिल जाएगी, चिंता ना करिए। और सोई से ताला लगा दिया गया, वो बेचारा सारी रात ही नहीं जी इतना टाइम हो गया, हम कैसे बना कर देंगे जी? एक यही इबादत हुई जी, ये कैसी इबादत है? पर यही इबादत है। मैंने कहा आपको कहा था ना, आपको कहा था ना, लूत एक धर्मी जब उसके घर के अंदर मेरे क्या लोग थे, कौन लोग थे? परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दूत वहां पर आए हुए थे, यानी कि उसके लिए वो पहुंचे थे, उसके लिए वो क्या पौनों को क्या बोलते हैं, उसके लिए अतिथि, अतिथि थे। और जब उसके घर के अंदर आए हुए थे, और वहां पर सदोम और मोरा के अंदर जो बड़ी दुष्टता थी, वो मर्दों के साथ अपने शरीर को शुद्ध करते, और औरतों के साथ शुद्ध करती थी, और वो लोग उनके घर के बाहर आ गए, लूट के घर के बाहर, और उन्होंने लूट के दरवाजे को तोड़ना शुरू किया। और वो चाहते थे कि वो जो पौने आए हैं वो पौनों के साथ की शरीरता काम करे, गंदा काम करे, कुकर्म करे। और उन्होंने कहा कि वो उनको बाहर निकाल, हम उनके साथ ये करना चाहते हैं। लेकिन उसने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं जिन्हें कभी भी क्या नहीं किया, मर्द का मुंह नहीं देखा, उनको ले लो। कौन बाप कहेगा उनको ले लो? लेकिन ये बाप खुदाई का जीव को जानता है, और इसलिए कह रहा कि मेरे उन अतिथियों को नुकसान मत करिए, उन पौनों को नुकसान मत करिए, मेरी बेटियां ले जाइए। मेरे प्यारियों, दिस इज वेरी डिफिकल्ट वर्क, लेकिन परमेश्वर के लोग हमेशा ही उसकी स्तुति के लिए डिफिकल्ट वर्क करते रहे, डिफिकल्ट काम करते रहे। कोई बाप, आज दुनिया का कोई पास्टर प्रेम मसीह इजराइल, मेरी भी बेटियां हैं, शायद ऐसी परिस्थिति में मैं मुकर जाऊं, लेकिन लूत ये यहोवा को जानता था, उसने खुदा के वचन को जानता था, वो खुदा के कलाम की मेरे प्यारियों उस गहराई को समझता था। आज वो आपकी स्तुति पर विराजना चाहता है। प्यारे विश्वासियों, प्यारे चर्च के लोगों, आपके घर में कोई व्यक्ति आ गया, अनंत से खुशी से भर गया, आप कितने थके हुए, आज मेरी बात को गन के ले गए। प्रभु यीशु, मेरे शरीर में थकावट है, शैतान मेरे मन में गलत बात पा रहा है कि जो अतिथि आया मैं इसका सत्कार ना करूं, पर मैं इसका सत्कार करूंगी।
मैं इसका आदर करूंगी, मैं इसका रिस्पेक्ट करूंगी। प्रभु का दास लो रात के समय कौन ले गया उसको? दरोगा कहाँ ले गया? जब उसको पता लगा, आज तो प्रभु के दास का पता भी लग जाए, आज अगे लंघ जाए, आज मेरे को टाइम है, यीशु के लहू का जा, प्रभु का दास किस चले अगे लंघ जाए। आजकल की विश्वास, आजकल का फेर, लेकिन वो अपने घर में ले गया। घर में ले जाकर क्या किया? पहले उनके जख्मों को बेटे धो दिया, उनके जख्मों को क्या कर दिया? हालेलुया, उनके जख्मों को धोया। सेकंड, उनके लिए बढ़िया भोजन परोसा गया। वो भूखे थे, उन्हें खाना खाया, आधी रात को भी खाना खाया, उनके पहले जख्म धोए गए। अब टाइम हो सकता कि 12 बजे के बहुत बाद हो गया होगा, 12 बजे के बाद खाना खाया, जख्म धो दिए गए, और उसके बाद उनको प्रचार सुनाया गया। दरोगा को, उनकी फैमिली को खुदा का वचन सुनाया गया, और जब खुदा का वचन उनको सुनाया गया, आधी रात के बाद बाइशकील उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। कैसे? पूरी फैमिली में। आज जितना मर्जी बपतिस्मे के बारे में हमें पता होगा, मन फुराने के बारे में पता होगा, आज भी वेट कर रहे हैं कि भैया अभी संसार थोड़ा जब और घूम जाएगा, अभी संसार थोड़ा सा, उन्होंने घूमने नहीं दिया संसार को, बोला अभी मुझे घराने समेत क्या चाहिए? हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका प्रभु इस्राएल की स्तुति के तख्त पर क्या है? विराजमान है। ओके मेरे प्यारे, आइए जल्दी से एक वचन पढ़े जो भी मैंने कहा, पढ़िएगा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य और शून्य खाली कर दिया। माफ करने की बात है। और दास का स्वरूप धारण किया। क्या धारण कर दिया बेटी? खुदा क्या बन गया? परमेश्वर का पुत्र खुदा क्या बन गया? दास बन गया। किसी के घर में कोई समस्या आ जाती है, या कोई गरीब है, उनके घर में प्रोग्राम है, शादी है, कुछ भी है, सारे लग जाओ विश्वासी, नो प्रॉब्लम। एकता को, यूनिटी को दिखाओ कि हम अपने भाई से, अपनी बहन से क्या करते हैं। ये हमारी असली बहन और ये हमारा असली क्या है? हालेलुया। ये कौन है? असली बहन भाई। यीशु ने कहा क्लियर, असली बहन भाई हमारा विश्वासी है, उसके गरीब के घर में लग जाएगा, है ना? तब परमेश्वर का आत्मा आपसे प्रसन्न हो। यीशु ने अपने आप को खाली कर दिया। क्या कर दिया? आज अपने आप को क्या करिए, आपने खाली किया वक्त, ताकि वो आपकी स्तुति पर विराजमान हो। आज आपने आप आज ही ना कि आज आप मेरे से बच्चों सुनकर आप आज मेरे बच्चों अपने आप को खाली कर दे, लेकिन कल जब सुबह फिर दिन निकले, फिर वही खुद, फिर वही घमंड, फिर वही परिवार आपके अंदर गलत बातें, अपने परिवार के अंदर अशुद्धता की बातें, अपनी बीवी के साथ, अपने बेटों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, अपने आपकी फिर अशुद्ध बातें या घमंड या प्राउड या और चीजें आपके अंदर जो पाई जाती हैं। मेरे प्यारे, ये वचन आज आपके दिल से नक्शों से, जैसे आपको पता ना, पत्थर में लोग जाकर उनसे अपना नाम खुदवाते हैं और पत्थर को खोदा जाता है और उसमें कुछ मटीरियल भरा जाता है खोद कर और वो छप जाता है। उसी प्रकार मेरी बहन, इससे भी कहीं ज्यादा आपको वचन को बहन से अपने दिल में छाप लेना है कि मुझे रोज अपने आप को खाली करना है। पिता मैं कुछ नहीं। जब मूसा खुदाए अजीम को देखने के लिए गया, कहा जब वो झाड़ी जल रही थी, लेकर बसम नहीं होती थी, जल रही थी मेरी बहन, लेकिन बसम नहीं होती थी, खत्म नहीं होती थी, जिसको हम कह सकते, क्योंकि जलने के बाद हर जाड़ी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। लेकिन ये अजूबे को जब देखने, खुदाए अजीम को देखने के लिए पहली बार मूसा उधर गया और वो झाड़ी जल रही लेकिन बसम नहीं हो रही। जब उधर था, हे मूसा अपने जूते उतार दे, हे मूसा अपने जूते क्या कर, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है
that is the holy place. Hallelujah. अगर आप यीशु के बेटियां और बेटे हैं, यीशु पवित्रों का पवित्र है। अगर उसके पास मेरी बहन आए हैं, मेरी बहन सीधा उसके पास बेटे आए हैं, आइए आपकी स्तुति पवित्र हो जाए। आपकी स्तुति के अंदर आपका बाप विराजित आपके ऊपर आ जाए। आपका कब्र के अंदर ऐसे लगे यीशु आ गया है, यीशु आ गया है। आओ उसको जान लें। अच्छा है कि आप उसको जान लें। मैंने कई बार मैं आपको पढ़ा दिया। सपोजिशन 7 का 14 वो इतना गहरा है, कौन उसको जान सकता है? इतना अत्यंत गहरा आपका खुदा, अत्यंत गहरा, इतना गहरा। और उसको समझ लिया जाए क्या? वो तो लिखा कौन उसको समझेगा, लेकिन उसका पुत्र आ गया है, अत्यंत गहरे को आपको समझा दिया। उसके फजल को मांग लो, फजल ले लो। अत्यंत गहरे को समझने के लिए, समझाने के लिए उसका बेटा आ गया है, जो पिता की गोद में रहता था। पिता को कोई जानता नहीं था। नो एनीबॉडी नो अबाउट द लॉर्ड। कोई पिता के बारे में, कोई यहोवा के बारे में जानता नहीं था, लेकिन पुत्र जो उसकी गोद में रहता था वो आ गया संसार में, मनुष्य का रूप लेकर, शरीर धारण करके, ताकि आपको पिता की स्तुति करना समझा दे। पिता की स्तुति करना कि आपको पिता की किस प्रकार से स्तुति करनी। मैंने कहा लाखों करोड़ों उसमें स्तुति हो रही है, लेकिन पिता विराजता नहीं। पढ़िए मेरे साथ, क्यों नहीं विराजता? बुक ऑफ साम चैप्टर 33 उसकी 33वां अध्याय, 1 और 2 बात को हे धर्मियों, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। किनको? कौन जय जयकार करे? धर्मी। आज चर्च में हजारों लोग जा रहे हैं, घर में वापस आते संडे के दिन घर वालों को गालियां, दफ्तर के अंदर हेराफेरी, हर प्रकार का झूठ। पास्टर लोग लगातार झूठ बोलते हैं, हर काम के अंदर झूठ पाया जाता है। बड़े प्रभु के कम लोग हैं जो इन सारी चीजों से नफरत करते हैं, लेकिन तकरीबन जो परमेश्वर का वचन सुनाने वाले लोग भी हैं, उनकी जिंदगी में बार बार झूठ वाली बातें पाई जाती हैं और वो बड़े आराम से बोलते हैं। मेरे अजीब बनते भाई, लेकिन इसलिए उनकी स्तुति के ऊपर परमेश्वर तख्त नशीन नहीं होता है। इधर जो हम मैं आपको कहता कि लाखों करोड़ों लोग आज भी खुदा की इबादत कर रहे हैं, लेकिन हर इबादत पर खुदा का तख्त नहीं है। इधर लिखा हुआ है केवल केवल धर्मी लोग। वो धर्मी क्या? फिर पापियों के लिए कोई जगह नहीं? अगर मैं एक कहता हूँ कि धर्मी ही इबादत करेंगे तो क्या पापियों के लिए कोई जगह नहीं? पापी प्रभु के पास आए और धर्मी हो जाए और धर्मी होकर खुदा की स्तुति करें। यदि आप पापी ही रहते हैं, चर्च में जाकर भी गुनाह करते हैं, चर्च में जाकर भी पाप करते हैं, विचार करते हैं, गालियां देते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों को तुच्छ जानते हैं, नफरत करते हैं, आप अतिथि का सत्कार नहीं करते हैं, तो सुनिए आप पापी हैं, आप गुनहगार हैं। आप जितने मर्जी गीत गाएं, जितनी मर्जी स्तुति करें, जितनी मर्जी इबादत करें, आपकी इबादत के ऊपर आपका खुदा विराजेगा नहीं, आपका खुदा तख्त नशीन नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं घटना घट जाए, मैं आपको घटना की याद दिलाऊं। बाइबल कहती है यहोशू को खुदा ने कहा, जब यहोशू यरीहो के पास पहुंच गया है, लड़ते लड़ते इस्राएल को आजादी दे दिया गया है, फ्री कर दिया गया है, और यहोवा उनके आगे आगे चलता है। और यहोवा अब इस्राएल के माध्यम के द्वारा मेरे प्यारे इस्राएलियों को इस्राएल के अंदर लेकर जाना चाहता है, जिसका नाम कनान है। उस मुल्क के अंदर अपनी कौम को लेकर जाना चाहता है। जो वायदा उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था, वो वायदे को पूरा करने के लिए अपनी कौम को मिस्र की गुलामी से निकाल चुका है। अब वो जा रहे हैं और चलते चलते उनके सामने बहुत सारे देश, कंट्रियां आ रही हैं, जिनके अंदर से उनको गुजरना है। अब खुदा अपने वायदे में काम कर रहा है। कोई उनके सामने आएगा तो वो बच नहीं सकता है। अब यरीहो मेरे प्यारे एक शहर है, बड़ा शहर भी नहीं है, वो छोटा ही शहर है, लेकिन उसकी दीवार, यरीहो की दीवार मैं इतिहास में पढ़ रहा था, जिस पर 2 ट्रक चल सकते थे। 2 ट्रक, जो ट्रक होते हैं जिसमें सामान ढोया जाता है,
एक की बजाय 2 ट्रक एक ही साइड में चल सकता। उसकी दीवार इतनी मोटी और इतनी चौड़ी है। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास से कहा, जब वो जुड़ियों के पास देखा कि इतनी मोटी दीवार को कैसे तोड़ेंगे, उनकी शहरपनाह को कैसे तोड़ सकते, उसके गेट बंद हैं और गेट भी खतरनाक होंगे। जिनकी दीवार की, इसलिए तो दीवार मोटी बनाएगी कि कोई दुश्मन उसको तोड़ ना पाए। कितने मर्जी बम उस पर डाल दिए जाए, उस समय बम नहीं होते, लेकिन तोड़ ना पाए, कोई शहर के अंदर घुस ना जाए। लेकिन यहोवा कहते हैं अपनी कौम को इस्राएल की स्तुति पर विराजमान जुड़ी होगी 7 दिन तक हर रोज एक चक्कर मार। उसके शहर के आले दुआले, शहर बंद था, हर रोज एक चक्कर मारना। 7वें दिन क्या करना? 7 चक्कर मारना, नरसिंगे फूकना। ये नरसिंगे का मतलब ही है प्रेज ऑफ द लॉर्ड। ये नरसिंगा यहोवा के नाम में था। नरसिंगे फूकना, बीना बजाना मेरे प्यारे, और 7 चक्कर 7वें दिन मारना। यरीहो की दीवार गिर जाएगी। जब खुदा का दास यहोशू की अगुवाई के अंदर, द लीडरशिप ऑफ द यहोशू की अगुवाई के अंदर, जब उधर लिखा हुआ, मेरे पास पढ़ाने का टाइम नहीं, उधर लिखा हुआ जब वो जय जयकार के साथ पहले वो 7 दिन तक रोज 6 दिन एक चक्कर उसके चारों ओर क्या करते हैं, मारकर अपनी जगह में वापस आते हैं। नरसिंगे फूकते हैं मेरे प्यारे, नरसिंगे। और उधर लिखा हुआ कि वो फूकते थे, हाँ जी, नरसिंगे फूकते थे। और लिखा हुआ आखिरी दिन जब 7वां दिन था, उन्हें 7 चक्कर ललकारते हुए नरसिंगे जय जयकार के साथ। मेरे प्यारे, आज हमारी स्तुति जय जयकार के साथ हो। हम खुल के खुदा की इबादत करें, अपने कमरे के अंदर खुल के करें। अपने मुंह में दुआ करने वाले व्यक्ति न बनो। अपने गले को फाड़िएगा, अपने गले का सफा मत करिए, अपने गले को खोलिए ताकि आपका ध्यान परमेश्वर में जाए और आप पर खुदा का रूह उतरे और खुदा का रूह आपके बंदरों को खोले और खुदा तक नशीद हो। आपके माध्यम से खुदा की शक्ति लोगों को छुए, आपके माध्यम से खुदा की ताकत बाहर जाए। मेरी बहन, आपके आले दुआले के लोगों को छुए, पापियों की जिंदगी को बदले। आपकी स्तुति आज इस कदर हो जाए। आज मैं विश्वास करता हूँ जिसने मेरे मुंह के अंदर ये वचन डाला है वो परमेश्वर चाहता था। आज मैं आपको बताऊं परमेश्वर की स्तुति किन लोगों को करता है। धर्मियों, जब धर्मी यहोशू की लीडरशिप में इतनी बड़ी दीवार के चारों ओर घूमे, 7 बजे चक्कर मारे, कैसे? नरसिंगा फूकते हुए। अच्छा, कलाम का नरसिंगा क्या हो रहा है? फूका जा रहा है। आपके अंदर खुदाए अजीम की ताकत आ जाए। वचन को सोचिए हे लॉर्ड, मैं जब को कहता हूँ जस्ट नाउ द स्पिरिट ऑफ गॉड आपको अभी बयान लिखी। आई बिलीव अभी भी आपको टच कर रही है। आप फील कर रहे होंगे, आप महसूस कर रहे होंगे कि खुदा का आत्मा सचमुच में इधर विराजमान है। मुझे छूया, मुझे आशीष दे रहा है। आज आपके किसी भी बंधन में क्यों ना अपने को खाली कर दीजिए, आपका बंधन खोल दिया जाएगा। खाली करते हुए खुदा की स्तुति करिए, खुदा की तारीफ करिए, खुदा अजीम को धन्यवाद दीजिए। जब 7वें दिन आखिरी दिन 7 चक्कर मारकर नरसिंगे फूकते हुए प्रेस करते हुए खुदा की, और नरसिंगे का मतलब खुदा की प्रेस है। जब आप खुदा के हुक्म को मानते हैं, हुक्म मानने का मतलब ही प्रेज ऑफ गॉड है, खुदा की स्तुति। जब आप खुदा के हुक्म, मैं चोरी नहीं करूंगा, आप क्या कर रहे हैं? खुदा की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, खुदा का अजीब, खुदा की प्रेज कर रहे हैं। आप गालियां नहीं देके कह रहे मैं गाली नहीं दूंगा, उसी का मतलब है प्रेज ऑफ गॉड। आप खुदा की नरसिंगा फूको, यहोवा कहता है हे यहोशू 7वें दिन 7 बार नरसिंगा फूको। 7वें दिन 7 बार नरसिंगा फूको। जब 7 बार बेटे नरसिंगा फूक दिया गया, ये मेरे प्यारे बहन क्या हुआ? यरीहो की दीवार गिर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया।
सीढ़ियों की दीवार में क्या हो गई, जिस पर 2 ट्रक चल सकते, इतनी चौड़ी दीवार बेटे, उनके वर्शिप करते, नरसिंह का फूकते ही उनके, अगर मैं और इतिहास में ले जाऊं, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय पढ़े तो लिखा हुआ है, खुदा की कौम इस्राएलियों को मेरे प्यारे अमालेकियों ने और कई उनकी जातियां वहां पर जिक्र है, वो जब आप जब पढ़ेंगे तो उन्होंने उसको घेर लिया और लिखा वो योशिया राजा की अगुवाई के अंदर वो यहूदी लोग जो थे उस समय उसकी लीडरशिप के अंदर, योशापात की लीडरशिप, माफ करना, योशापात की लीडरशिप के अंदर यहूदी लोगों के ऊपर योशापात राज कर रहा था और लिखा हुआ वो बड़ा खुदा का महान दास था और उसकी लीडरशिप के अंदर ये घटना घट गई। खुदा ने क्या कहा, पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलो। क्या करते हुए बेटे, स्तुति करते हुए, उसे पढ़ लीजिए, स्तुति करते हुए जब उनको कीड़ियों की तरह से घेर लिया, पवित्रता के साथ आपको शैतान कीड़ियों की तरह घेरेगा, आपको गिराने के लिए, हरा दो उसको, पराजित कर दिया। आप खुदा से कहिए, लॉर्ड मैंने पराजित कर सकता, आई कैन नॉट डिफीट लॉर्ड, मुझे तेरी नीड है लॉर्ड, मैं हारता हूं प्रभु, पर क्यों, यू आर माई गॉड, तू मेरा खुदा है, मैं क्यों हार प्रभु, प्लीज हेल्प मी, मुझे जीत दो, हर पाप के ऊपर मुझे जीत रहा, हर गंदे काम के ऊपर मुझे जीत रहा, मेरे दिल दिमाग को सूझिए। आज प्रभु यीशु मेरे पास आओ, तेरी शक्ति मेरे पास आए, मुझे ब्लेसिंग करो, मुझे आशीष दे, डेफिनेटली गॉड विल ब्लेस टुडे, आज आपको बरकत देगा। मेरे प्रिय जनों, इधर लिखा हुआ है कि हथियार बंदों के आगे आगे पवित्रता से शोभायमान होकर गीत गाते जाना, स्तुति करते जाना। क्या करते जाना मेरे प्रिय, लिखा हुआ स्तुति करते जाना। लिखा जब वो हथियार बंदों के आगे पवित्रता से विराजमान, परमेश्वर पवित्रता की स्तुति चाहता है। जब वो पवित्रता से विराजमान थे, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, वहां पर क्या हुआ, लिखा हुआ उनके विरोधी, उनके अंदर ऐसा ताकत परमेश्वर ने भेज दिया, वो क्या करने लगे, अपना अपना हथियार लेकर अपने गुआंढी को मारने लगे। अभी इस्राएल वहां पहुंचा नहीं था, उनकी चौकियों में पहुंचा नहीं था, उनकी चौकियों से पहुंचने से पहले उनकी स्तुति सुनकर, उनकी पवित्रता सुनकर परमेश्वर ने उनके दुश्मनों के अंदर एक ऐसी आत्मा को भेज दिया, उनका गवांडी अपने अपने गवांडी को मारने लगा। जब इस्राएली लोग शावनी में वहां चौकियों में पहुंचे, लिखा हुआ उन्होंने देखा कि एक तलवार, एक गवांडी अपनी तलवार लेकर अपने ही गवांडी को मार रहा है, अपने ही व्यक्ति को मार रहा है, और लिखा हुआ इस प्रकार उन सबको प्रभु ने वहां नष्ट कर दिया। मेरे प्यारेओ, इस्राएल की स्तुति के तख्त पर विराजमान आज आपको पवित्रता की स्तुति चाहता है। स्तुति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो उनसे स्तुति चाहता है जो पवित्रता में विराजमान हो जाते हैं। लिखा है धर्मियों यहोवा के कारण जय जय कार करो। 33वीं आपको जल्दी से पढ़ लीजिए। हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को, क्योंकि धर्मी लोगों को करना शोभा देता है। किनको शोभा देता है? देखो मैं नहीं कह रहा, खुदा कह रहा कि मुझे धर्मियों की स्तुति चाहिए, धर्म के काम करने वालों की स्तुति चाहिए, जो गाली ना दे, जो विचार ना करे, जो निंदा ना करे, जो चोरी ना करे, जो किसी प्रकार की मेरी प्यारो पाप ना करे, क्रोध ना करे, गुस्सा ना करे, नम्र हो, हलीम हो, अपने आप को खाली किया हुआ व्यक्ति, दूसरों को अपने से ज्यादा बढ़िया समझने वाला व्यक्ति, आदर करने वाला व्यक्ति, किसी को भूखे को रोटी देने वाला व्यक्ति, मेरी तरफ प्यासे को पानी, नंगे को कपड़ा देने वाला, वो लोग खुदा की पवित्र। हे धर्मियों, मुझे उनको ही शोभा देता। किनको शोभा देता है? धर्मियों को स्तुति करना किनको शोभा देता है? धर्मियों को। पापी वहां पर आए, यहाँ स्तुति हो रही, वहां पर आकर वो भी धर्मी हो जाए। मेरी बहन, आपकी स्तुति के द्वारा वो भी क्या हो जाए? धर्मी हो जाए। हे धर्मियों, मुझे तुम्हारी ही स्तुति चाहिए। धर्मियों को स्तुति करना किनको शोभा देता है? धर्मी। बड़ी बेटे पूरा शाबाश। बीना बजा बजा कर, बीना बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, बीना बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली
सरंगी बजा बजा कर 10 तार वाली सरंगी बजाकर उसका भजन गाओ, उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ बलि बांधती बजाओ। जय जयकार। बाइबल के अंदर 9 नवे गीत हैं, जिनका नवे गीत का जिक्र है वो 9 है। हम अगर स्टडी करें तो बाइबल के अंदर 9 नवे गीत है। जब हम प्रकाशित वाक्य में भी जाते हैं तो वहां पर लिखा आप एक नवा गीत उन्होंने गाया। किसके लिए? मेमने के लिए। किसके लिए? मेमने के लिए। तो बाइबल के अंदर 9 नवे गीत, इधर लिखा हुआ कि कैसे वो स्तुति करें। नवे नवे गीत आपके ऊपर उतरा है। जब आप वर्शिप करें, आपके अंदर लोग हो, उनके ऊपर कोई नवी धुन ना आ जाए, नवे शब्द उनके ऊपर आ जाए। वहां पर खड़े खड़े वो अपने पास से कहे कि मुझे एक नवी धुन खुदा बाप देते हैं। ऐसे वरदान आपकी जिंदगी में पाए जाए। लिखा हुआ है कि धर्मियों को ही स्तुति करना शोभा देती है। 34 की पहली आयत में पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मैं कितने टाइम स्तुति कर रही है? हर समय मैं यहोवा को धन्य कहता है कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रही। कितने मिनट उसकी स्तुति होती रही? निरंतर अपने दफ्तर में, काम में, अपने मन के अंदर भी करते रहिए। और जब आप अपने घर में वापस आते, दफ्तर से, स्कूल से, कॉलेज से, आपका एक समय बांधा हो, अभी मुझे खुदा की स्तुति करनी है। लगातार उसकी स्तुति होती है। आखिरी आयत लूका 6:46, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 6 वर्स 46। लूका समाचार 6:46। जब मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, सुनिए आखिरी, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। आज लोग क्या कर रहे हैं? स्तुति जो कर रहे हैं, लेकिन कहना नहीं मानते। ये मेरा समाप्ति है आज आपके लिए, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बेटियों। पास्टर प्रेम खुद के लिए हम स्तुति कर रहे हैं, कहना नहीं मान रहे। यीशु मसीह को कह रहा है इसलिए स्तुति तो वो कर रहे थे, लेकिन कहना नहीं मान रहे थे। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, पढ़िए, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते, फिर क्यों मुझे स्तुति करते हो? हे प्रभु क्यों कहते हो? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, मेरी स्तुति क्यों करते? इसलिए स्तुति किनको करनी? धर्मियों को स्तुति करना शुभ। आज आपको क्या बन जाना? धर्मी। कोई कमी भी है मेरे बच्चों, प्रभु आज मेरे अंदर से कर जाए। मुझे नहीं चाहिए प्रभु शैतान का गंध, मुझे नहीं चाहिए शैतान के गंध की टोकरी। हे शैतान तेरे गंध का टोकरा मुझे नहीं चाहिए। मुझे पवित्रता से खुदा की स्तुति करनी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र स्तुति के ऊपर क्या करता है? अपना तख्त, जब तख्त लगाएगा, बंधन बेटे खोल दिए जाएंगे, दर्द खत्म कर दी जाएगी, दिल का रोग चला जाएगा, कैंसर हटेगा। जब वो स्तुति के तख्त पर विराजमान होगा, आप बहुतों के बंधन खोल देंगे, आपके द्वारा मिराकल्स होंगे, आप पापियों को बदल देंगे, पापियों का स्वभाव बदल जाएगा। बेनियल चर्च आपकी स्तुति बेटे पवित्रता के साथ होगी। आपके अंदर हर प्रकार की गंदी स्पिरिट को पार करो, नम्र हो दो, खुदा के सामने घुटने टेक दो, अपने घुटनों में बल आ जाओ और खुदा से प्रार्थना करो। बेनियल चर्च के अंदर आज ये खूबी हो जाए कि मुझे घुटने टेक कर, मुझे चौकड़ी मारते हुए नहीं, घुटने टेक कर खुदा से विनती करनी है और मुझे खुदा की स्तुति पवित्रता से करनी है। तब मेरा खुदा हमारी स्तुति के ऊपर बैठ करेगा, विराजेगा। आज वो आपकी स्तुति के ऊपर लिखा हुआ खुदावंद इस्राएल की स्तुति के तख्त पर क्या है? विराजमान। इस्राएल का मतलब
इस्राइल कंट्री से नहीं, इस्राइल का मतलब खुदा के पवित्र लोग, मन फिराए हुए लोग, यीशु मसीह पर ईमान लाए हुए लोग, यीशु मसीह के चुने हुए लोग, वो सब के सब इजरायली हैं जो पवित्रता से परमेश्वर की वर्शिप यीशु के नाम से करते हैं। ऑल पीपल ऑफ द इजराइल, वो सब के सब इजरायली हैं और उनकी स्तुति पर खुदा अजीम विराजमान होगा। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हैं। आइए अपने घुटनों को टेक दें, सब लोग घुटनों के बारे में प्रार्थना आरंभ करें, विनती आरंभ करें, स्तुति घुटनों के बल हो जाए, प्रभु से प्रार्थना करें। लॉर्ड आज मेरी स्तुति पर विराज